हेलो एवरीवन, दिस इज सुनैना सेतिया फ्रॉम लर्निंग लाइफ स्पिरिचुअली। चलिए आज फिर कुछ नया सीखते हैं। एक कहानी है फ़कीर और मौत की, जो अभी के हालात पे स्टीक लग रही है, इसीलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत पुराने समय की बात है। एक फ़कीर था जो एक गांव में रहता था। एक दिन शाम के वक्त वो अपने दरवाजे पर बैठा था, तभी उसने देखा कि एक छाया वहाँ से गुजर रही है। फ़कीर ने उसे रोककर पूछा, कौन हो तुम? छाया ने उत्तर दिया, मैं मौत हूँ और गांव जा रही हूँ, क्योंकि गांव में एक महामारी आने वाली है। छाया के इस उत्तर से फ़कीर उदास हो गया और पूछा, कितने लोगों को मरना होगा इस महामारी में? मौत ने कहा, बस 1000 लोग। इतना कहकर मौत गांव में प्रवेश कर गई। महीने भर के भीतर उस गांव में महामारी फैली और लगभग 30,000 लोग मारे गए। फ़कीर बहुत क्षुब्ध हुआ और क्रोधित भी कि पहले तो केवल इंसान धोखा देते थे, अब मौत भी धोखा देने लगी है। फ़कीर मौत के वापस लौटने की राह देखने लगा, ताकि वह उससे पूछ सके कि उसने उसे धोखा क्यों दिया। कुछ समय बाद मौत वापस जा रही थी तो फ़कीर ने उसे रोक लिया और कहा, अब तो तुम भी धोखा देने लगे हो। तुमने तो बस 1000 के मरने की बात की थी, लेकिन तुमने 30,000 लोगों को मार दिया। इस पर मौत ने जो जवाब दिया वो गौरतलब है। मौत ने कहा, मैंने तो बस 1000 ही मारे हैं, बाकी के 29,000 तो भय से मर गए, उनसे मेरा कोई संबंध नहीं है। यह कहानी मनुष्य मन का शाश्वत रूप प्रस्तुत करती है। मनोवैज्ञानिक रूप मानव मन पर मौत से कहीं अधिक गहरा प्रभाव भय डालती है। भय कभी बाहर से नहीं आता, बल्कि यह भीतर ही विकसित होता है। इसलिए कहते हैं, मन के हारे हार हैं, मन के जीते जीत। हमारा मन जब हार जाता है तो हमारे भीतर भय का साम्राज्य कायम हो जाता है। भयभीत व्यक्ति ना तो कभी बाहरी परिस्थितियों पर विजय प्राप्त कर सकता है, ना ही अपनी मन स्थिति पर। हम जैसे सोचते हैं, हमारा शरीर और पूरा शारीरिक तंत्र उसी प्रकार अपनी प्रतिक्रिया देता है। इंसान के मन और मस्तिष्क की क्षमता उसकी शारीरिक क्षमता से कई गुना अधिक होती है। उस गांव में 29,000 लोग महामारी से नहीं, बल्कि भय से मर गए, क्योंकि उनका मनोबल गिर गया था। इसलिए मनोबल हमेशा ऊंचा रखें, परिस्थितियां चाहे जो भी हों। परिवर्तन संसार का नियम है। यह सुख और दुख दोनों पे समान रूप से लागू होता है। संतुलित और निर्भीक मन सफल और सार्थक जीवन जीने की सबसे बड़ी कुंजी है। अतः सदैव संतुलित रहने का प्रयास करें। एक कहावत है, मनुष्य को केवल एक ही व्यक्ति हरा सकता है और वो है मनुष्य स्वयं। एक सजग मनुष्य के लिए हताशा और निराशा कभी कोई विकल्प नहीं हो सकता। सकारात्मक रुख अपनाते हुए प्रयत्नशील और संघर्षशील रहना सदैव शक्ति और विजय का परिचायक रहा है। मित्रों, सब कुछ लॉकडाउन हुआ है, लेकिन हमारे ब्रह्मास्त्र यानी कि मोबाइल फ़ोन का ईंधन बिल्कुल भरा हुआ है। इसका सदुपयोग कीजिए, अच्छा पढ़िए, अच्छा सुनिए। सभी किताबें ऑनलाइन भी उपलब्ध हैं। अपनी रचनात्मक को पंख दीजिए और खुद को छोड़कर सबसे दूर हो जाइए। तभी आप सुरक्षित हैं और हम सब भी। थैंक यू सो मच।